Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study characteristics of hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नेचर क्या होती है। तो उसकी जो फर्स्ट नेचर है वो ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती। क्यों? कि हाइड्रोजन एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s ऑर्बिटल में होता है और वो भी कोवलेंट बनाने में यूज हो जाता है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ जब वो नज़दीक आता है तो उसके साथ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर लेता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी यह है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है हाइड्रोजन, तो एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम डैश डैश वाले बॉन्ड से शो करते हैं। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है उससे इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 13 to 42 किलो जूल पर मोल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड की होती है 209 to 418 किलो जूल पर मोल। बहुत कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। दूसरा, ये जो दूसरे बॉन्ड हैं जैसे वान डेर वाल्स फोर्स हुआ, डायपोल अट्रैक्शन हुआ, उनसे ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी। ये जो बॉन्ड हैं बहुत वीक होते हैं, इनकी एनर्जी 4.18 किलो जूल्स पर मोल के आसपास रहती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत कम है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे स्ट्रांग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बनने की जो ताकत है वो क्विकली होगी और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जैसे जैसा कि डायग्राम में बता रखा है हमने कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा है, फ्लोरीन की उससे भी ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, उससे कम स्ट्रॉन्ग है OH का, उससे कम स्ट्रॉन्ग है N सिंगल बॉन्ड H का हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। इसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर एटॉमिक साइज कैन ओनली फॉर्म ट्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर जो नेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और साइज़ कम है तो उससे ट्रू हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। जैसे माना फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इससे हमको ट्रू हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड एंड नो इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है। Due to presence of minute charges on more electronegative atoms and hydrogen atoms, a long chain of hydrogen bond is formed due to electrostatic attraction force. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो एक लंबी सी श्रृंखला बन जाती है, जैसे कि HF में दिखाया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही दिशात्मक होता है, इसकी एक पर्टिकुलर दिशा होती है, इसी वजह से ये एक चेन के रूप में भी बनता है ये। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आने वाले वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं ये, उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।